हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फेंसर केमिस्ट्री क्लासेस हजारीबाग। जैसा कि आप लोगों ने प्रीवियस वीडियो में देख चुके हैं कि हम लोग वर्ड रूट नेम सीख रहे थे। आईपीएससी नेमिंग का वर्ड रूट नेम, ये वर्ड रूट नेम क्या होता है, जैसे हमने प्रीवियस वीडियो में चर्चा करके रखा हुआ है कि वर्ड रूट होता क्या चीज है, ये सारे हमने चर्चा किया था। हालांकि हमने 40 तक सीख के रखे थे। वर्ड रूट नेम होता क्या चीज है, 40 तक। 40 अगर यदि 40 कार्बन आइटम वाले पेरेंट चेन मिल जाए आपके पास, कितने कार्बन आइटम वाले 40 कार्बन आइटम वाले पेरेंट चेन मिल जाए आपके पास, तो उसका वर्ड रूट नेम क्या होगा। यहां तक शायद हमने किया हुआ था 35 का, जैसे हमने 35, जैसे हम लोग 35 का किया था, वर्ड रूट नेम क्या होता है 35 का वर्ड रूट नेम प्रीवियस वीडियो में आप लोग 30 का याद करके रखे होंगे। 30 का क्या होता है, 30 का होता है ट्राइकोन। क्या होता है 30 का, क्या होता है ट्राइकोन। अब 40 का हम लोग को क्या करना है, 40 का याद करना है, बहुत आसान है 40। अब जैसे ट्राइकोन हुआ 30 का, किसका हुआ 30 का हुआ ट्राइकोन, लेकिन हमने क्या करना है 35 का लिखना है। हमने किसका लिखना है 35 का, ये ध्यान देना है। 30 का लिख चुके हैं हम लोग, ये 3 का, ये 3 का लिखे हैं, लेकिन इससे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 का डालेंगे। इससे पहले हम लोग क्या करेंगे 5 का, और 5 का क्या हो जाता है, बहुत आसान है। 5 का क्या होता है पेंटा, क्या हो जाता है पेंटा। अब देखें, अब टोटल मिला क्या हो जाएगा पेंटा ट्राइकोन। क्या हो जाएगा आपके पास, क्या है पेंटा ट्राइकोन। जैसे आपके पास यहां पर सबसे पहले आपको ये, अगर यदि आप सोच लो जरा सा एक माइंड में थोड़ा सा अलग हटके सोचेंगे, थोड़ा सा अलग हटके सोचेंगे, तो ये जीरो का क्या होता है जानते हो, जीरो का क्या होता है अकाउंट। जीरो का क्या होता है अकाउंट, अकाउंट ये अकाउंट। जीरो का हमने क्या लिख दिया अकाउंट। अब किसका लिखेंगे ये 4 का, अब किसका लिखेंगे ये 4 का। अब 4 का क्या होता है, अब जानते हो 4 का क्या होता है टेट्रा, क्या हो जाता है टेट्रा। लेकिन यहां पर क्या आ रहा है, टेट्रा में 2 बार ये आ रहा है, टेट्रा में क्या आ रहा है 2 बार ये आ रहा है, तो एक ये को आपने क्या करना है वेनिस्ट कर देना है, एक ये को आपने क्या करना है उड़ा देना है, और यहां पर क्या करना है काउंट कर देना है। तो इस आपके पास क्या हो गया, देखिए ध्यान से देखिए, 40 का क्या हो गया टेट्रा काउंट, आपके पास 40 का क्या हो गया टेट्रा काउंट हो गया। जैसे ही हमने डील करा, मेरा डील करा कि 41 का लिखी, मेरा दिल क्या किया कि 41 का लिखा, तो वही प्रीवियस वाला आप जाए प्रीवियस वीडियो में देखें 1 का क्या लिखे थे हम लोग एन, 1 का है ये सबसे पहले किसका लिखना है, पहले लिखना है 1 का, उसके बाद लिखना है ये 4 का। अब 4 का टेट्रा तो लिखना है नहीं, अब 4 का टेट्रा नहीं लिखना है, 40 के बाद एक आया है ना, 40 के बाद एक आया तो 40 वाला 4 है, 4 वाला 4 नहीं है 40 वाला 4 है, तो ये हमने लिख दिया है। तो 40 वाला 4 का क्या होगा, ये आपको रखना 40 वाला 4 का, ऊपर तो हमने 40 वाला लिखा हुआ है, ऊपर क्या है टेट्रा कौन, तो यहां पर आपने तुरंत आराम से क्या देना है टेट्रा, क्या करना है टेट्रा कौन, बहुत आसान है, क्या लिख दिया हमने टेट्रा कौन। जैसे ही जैसे दिल करे, अगर यदि आपका दिल करे नहीं 42 का लिखना है, तो 42 का सबसे पहले किसका लिखना है 2 का, 2 का क्या होता है डो, डीओ क्या होता है डो, और उसके बाद क्या हो जाएगा टेट्रा कौन 42 हो गया, ट्राई काउंट। उसी तरह से अगर यदि ट्राई टेट्रा काउंट 43 का लिखना है तो ट्राई टेट्रा काउंट। अगर यदि आपके पास दिल करे 44 का लिखने का, क्या हो जाएगा 44 का, तो आप ये काम करेंगे सब लोग जितने सारे स्टूडेंट्स हैं, क्या करोगे प्रयास करोगे कि 44 का आप कमेंट में लिखोगे, 44 का आप क्या करोगे कमेंट में थोड़ा सा लिखोगे, जितने सारे स्टूडेंट हैं 44 का वर्ड रूट नेम आपने कमेंट में लिखना है, मैं उसको रिप्लाई दूंगा कि सही है या गलत। आपने क्या करना 44 का याद रखना भाई, 44 का थोड़ा सा होमवर्क ही समझे, जब भी आप वीडियो देखो तो 44 को आपने क्या करना है वर्ड रूट नेम लिखने हैं, कहां पे कमेंट बॉक्स में जाके लिखने हैं। अब हम लोग चलते हैं कहां पर 50 में, सीधा कहां चले जाते हैं 50। अब 50 का क्या हो जाएगा, जैसे यहां पर 30 का क्या हुआ था, यहां पर सॉरी 40 का क्या हो गया था टेट्रा कॉन्ट, क्या हो गया था टेट्रा कॉन्ट, तो 50 का क्या हो जाएगा पेंटा, 50 का क्या हो जाएगा पेंटा, पेंटा, और क्या हो जाएगा कॉन्ट, बहुत आसान है, क्या हो जाएगा पेंटा कॉन्ट 50 का, 50 का क्या हो जाएगा पेंटा कॉन्ट। अगर यदि आपने डील किया है कि नहीं 51 का लिखें, इसका लिखेंगे 51 का, तो आप याद रखोगे कि जैसे ही आपने डील करा कि 51 का लिखें, तो 51 में सबसे पहले किसका लिखना है 1 का लिखना है, तो 1 का क्या होता है, और उसके बाद 50 वाला 5 बचा, तो 5 वाला 50 वाला 5 को आपको क्या करना है सबसे पहले क्या करना है 50 का, और क्या हो जाएगा हैन, उसके बाद क्या हो जाएगा 51 का, आपके पास पेस है सी 51 का बात करा जाए तो क्या हो जाएगा हैन पेंटा कॉन्ट, होगा ना, क्या हो जाएगा हैन कॉन्ट पेंटा कॉन्ट।
लेकिन दिल करा आप तो लिख लोगे ना, 55 का लिख लोगे, 52 का लिख लोगे, 54 का लिख लोगे, लेकिन दिल करा नहीं, मेरा दिल किया, क्या लिखोगे? 56 का। किसका लिखोगे? 56 का, जिसका होगा। जैसे लिखोगे आप लोग 56 का लिखोगे तो सबसे पहले किसका लिखना है? 6 का। 6 का क्या हो जाता है? हेक्सा। क्या हो जाता है? हेक्सा। अब यहाँ पर 5 जो बचा वो 50 वाला 5 है, 5 वाला तो 5 है ही, इसका 50 वाला 5 है, तो आपने 50 वाला 5 का लिखना है। 50 वाला 5 का क्या हो जाता है भाई? पेंटा। क्या हो जाता है? पेंटा। और कोंट क्या हो जाएगा? पेंटाकोन। इस तरह से आप सारे नोमेनक्लेचर आप सॉल्व कर सकते हो, सारे नोमेनक्लेचर के वर्ड रूट नेम आप आसानी से याद कर सकते हो। अब डायरेक्ट हम लोग चलते हैं, कहां पे चलेंगे? 60 का, C60 बात करते हैं। C60 तो C60 का वही रूल अपनाना है अपने। 6 का हमने क्या बोला था? 6 का क्या होता है? हेक्सा। क्या हो जाता है? हेक्सा। और 0 का क्या हो जाता है? कोंट। क्या हो जाएगा? हेक्साकोन। अब डायरेक्ट हम लोग क्या लिखते हैं? 70। किसका? 70 का लिखते हैं, तो 70 का क्या हो जाएगा? हेप्टा। क्या हो जाएगा? हेप्टा। बहुत आसान है। हेप्टा और क्या हो जाएगा? कोंट। क्या नाम हो गया? हेप्टाकोन। जैसे ही हो गया 80 का लिखने का दिल कर रहा है, किसका लिखने का दिल कर रहा है? 80 का, तो 80 का क्या हो जाएगा? वही 8 का क्या होता है? 8 का ओक्टा होता है ना, तो सबसे पहले क्या लिखेंगे? ओक्टा। क्या हो जाएगा? ओक्टा। उसके बाद क्या हो जाएगा? कोंट। क्या हो जाएगा? ओक्टाकोंट। अब जैसे ही हमने लिखने का दिल करा 90, इसका लिखने का दिल करा 90, 90 का क्या हो जाएगा? नोन ना, 9 का क्या होता है? नोन। और यहां पर यकोंट क्या हो जाएगा? यकोंट। क्या हो जाएगा? नोनाकोंट। लेकिन जैसे ही हमारा दिल करा, किसका दिल करा? 99, सचिन तेंदुलकर 99। चलिए हम लोग सचिन तेंदुलकर 99 का करते हैं। क्या करते हैं हम लोग? इसका 99 का वर्ड रूट नेम लिखते हैं। तो 99 में सबसे पहले इस 9 का लिखना है दाहिने साइड, राइट साइड वाले 9 का लिखना है। तो राइट साइड वाले 9 का आपके पास क्या होता है? सही में लिखा हुआ है क्या? राइट साइड वाले 9 का क्या हो जाएगा? 9। अब यहां पर ये जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा? नोना। क्या हो जाएगा? नोना। अब क्या होता है? ये हमने जोड़ दिया किसका? किस वाले नो का है? इस वाले नो का है, लेकिन इस वाला जो नो है, ये वाला नो है वो 90 का नो है ना, ये वाला जो नो है वो 90 का है। तो जाहिर सी बात है 90 का क्या होता है? फिर नोना काउंट। मतलब एक बार नोना हमने दिया हुआ है, एक बार फिर क्या देना पड़ेगा? नोना काउंट। यानी कि 2 बार नोना काउंट लगाना पड़ेगा भाई। लेकिन बात आती है 100 की। किसकी बात आती है? 100 की। तो 100 की जब भी बात करें तो बहुत आसान होता है, आप टेंशन ना लें। क्या होता है? हेक्ट। क्या हो जाता है? हेक्ट। आसान। देखिए ध्यान से देखें, हेक्ट और हेक्ट, दिस इज द टंग ट्विस्ट। क्या है? टंग ट्विस्ट है। मतलब कहने का मतलब है कि एक ही जैसा सुनने में लग रहा है, बिल्कुल आसान है सुनने में। आप बोलोगे हेक्ट मतलब HECT तो वो हो जाएगा 100, लेकिन जैसे ही ये बोलोगे HEPT इसका मतलब होता है 100 और इसका मतलब क्या होता है? 7। बहुत आसान है। देखिए ध्यान से देखोगे तो इसका मतलब आपके पास क्या मिलेगा? 100 मिलेगा। दैट मींस कुछ भी आपको जो भी मिले वहां पर क्या करना है? 100। लेकिन हेप्ट मतलब क्या हो जाता है? 7। तो ये याद रखना है, ये 7 वाला हेप्ट नहीं है। CT मतलब 100 होता है। हेप्ट मतलब क्या होता है? 100। ये हमने वर्ड रूट ने पूरे कंप्लीट कर लिए हुए। चलिए आगे हम लोग कुछ सीखते हैं। वर्ड रूट ने बात जाहिर सी बात है हमने सारे नोट्स में भी कंप्लीट करके रखा हुआ है, लेकिन क्या है बहुत सारे स्टूडेंटों का कमेंट्स हमने पढ़ के देखा, या ग्रुप में जितने सारे मैसेज आ रहे हैं, नए नए स्टूडेंटों के मैसेज आ रहे हैं, उसके हिसाब से हमने क्या किया, थोड़ा सा शुरू से शुरू किया हमने। तो ये देखते हुए हमने वीडियो फिर से थोड़ा सा बैक गए हुए, ज्यादा बैक है नहीं, थोड़ा सा बैक है, थोड़ा सा सिलेबस पीछे है, लेकिन पहुंचेंगे हम लोग वहीं जहां पर सबका मंजिल है, वहीं हम लोग पहुंचेंगे। अब टेंशन ना लें, बने रहिए मेरे पास टेंशन केमिस्ट्री क्लासेस में। अब टेंशन हरगिज ना लीजिए। पहला चीज था वर्ड रूट। हमने सीख लिया वर्ड रूट किसे कहते हैं। एक बार फिर दोहरा देते हैं कि वर्ड रूट होता क्या चीज है। वो आपके चलते चलते राही आपको पूछ सकता है कि वर्ड रूट होता क्या चीज है भाई। तो आपने क्या बताना है? वही बताना है कि इट रिप्रेजेंट्स द टोटल नंबर ऑफ कार्बन एटम्स प्रेजेंट इन द पेरेंट चेन ऑफ एन ऑर्गेनिक कंपाउंड। किसको डिनोट करता है? किसको रिप्रेजेंट करता है? कि कितने कार्बन एटम हैं किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के पेरेंट चेन। क्लियर हो रहा है? बहुत आसान है। चलिए दूसरा हम लोग लेके चलते हैं प्राइमरी सफिक्स। अच्छा एक चीज बात करते हैं, प्राइमरी सफिक्स से सबसे पहले बात करते हैं, ये सफिक्स होता क्या चीज है।
सफिक्स क्या होता है? सफिक्स बहुत आसान है। जैसे सफिक्स, जैसे प्रीफिक्स का उल्टा होता है सफिक्स। प्रीफिक्स नाम के पहले लगता है और सफिक्स नाम के बाद लगता है। कहां पर लगता है? प्रीफिक्स सफिक्स के पहले लगता है, सॉरी नेम के पहले लगता है। और जो सफिक्स होता है वो कहां पर लगता है? नेम के बाद में लगता है। आपने याद रखना है। जैसे आपके पास हो गया, किसी का नाम होता है राजू कुमार यादव, तो राजू कुमार यादव, राजू हो गया वर्ड रूट नेम। और ये कुमार और यादव दोनों को दोनों सफिक्स मान ले भाई, दोनों को क्या मानते हैं हम लोग? सफिक्स। लेकिन उसको अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। किसको बांटा गया? अलग अलग कैटेगरी में बांटा गया। जैसे सफिक्स दो प्रकार के होते हैं, एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स, दूसरा होता है सेकेंडरी सफिक्स। अब प्राइमरी सफिक्स किसे कहते हैं, सेकेंडरी सफिक्स किसे कहते हैं, वो थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं। अब सफिक्स दो प्रकार के होते हैं। सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। एक तो होता है प्राइमरी सफिक्स, पहला क्या नंबर है? प्राइमरी सफिक्स। अभी सिर्फ लेक्चर ही चल रहा है, आप सिर्फ ध्यान दोगे, चिंता ना करें, चिंतन करें। किसी महान बुजुर्ग ने बोला था कि चिंता ना करें, क्या करें? चिंतन करें, बहुत आसान है। बी दूसरा नंबर, दूसरा नंबर है सेकेंडरी सफिक्स। सेकेंडरी सफिक्स बहुत आसान है। पहला क्या है? प्राइमरी सफिक्स, और दूसरा क्या है? सेकेंडरी सफिक्स। अब ये प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, उसके बारे में तो आप लोग चर्चा करते हैं, सिर्फ चर्चा करेंगे। नोट्स डिस्क्रिप्शन के लिंक में मिल जाएगा। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन के लिंक में जाए, वहां पे क्लिक करेंगे, आपको नोट्स मिलेगा, इस कई सारी चीजों का नोट्स मिलेगा। वही है सफिक्स, मतलब नाम के बाद में लगाने हैं आपको। लेकिन यहां पर अगर यदि किसी का सफिक्स मान लो बात करते हैं हम लोग, यहां पर दो प्रकार के सफिक्स होते हैं। तो दो प्रकार के सफिक्स, जो प्राइमरी सफिक्स हो रहा है वो किसी के नाम के आगे जो कुमार नहीं लगाते, पीछे कुमार नहीं लगाते हो, किसी के नाम के जस्ट पीछे आप लगाते हो कुमार, वो क्या हो गया? प्राइमरी सफिक्स। लेकिन जैसे ही कुमार के बाद में भी आप लगाते हो कुछ, आगे लगाते हैं कुमार के बाद में कुछ लगाते हो, जैसे हमने लिख दिया यादव। यादव क्या है? यादव धीरे धीरे हम लोग पढ़ते चला जाएंगे। कुमार क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। एंड यादव क्या है? सेकेंडरी सफिक्स है। यादव क्या है? सेकेंड। अभी सिर्फ समझिए, अभी सिर्फ एग्जांपल के तौर पर हमें समझना है। लेकिन जैसे ही नाम है यहाँ के आगे आशीष, आशीष, अब आ गया नाम आशीष, तो ये आशीष क्या है? आशीष क्या है? वर्ड रूट है। आशीष क्या है? वर्ड रूट है, हमने पहले चर्चा किया था। लेकिन जैसे उससे पहले आ गया मिस्टर, तो ये क्या है? प्रीफिक्स। ये क्या है? प्रीफिक्स। मेन चीज क्या है यहाँ पर? वर्ड रूट है। ये सारी चीजें हमने पहले भी चर्चा करके रखा हुआ है। तो प्राइमरी सफिक्स क्या है, सेकेंडरी सफिक्स क्या है, उसके बारे में तो आप लोग चर्चा करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स होता क्या चीज है। बहुत आसान है, प्राइमरी सफिक्स बहुत आसान है। आपने सिर्फ देखना, आपने पहले भी पढ़ के रखा होगा। प्राइमरी सफिक्स होता क्या चीज है? प्राइमरी सफिक्स ये डिनोट करता है, क्या डिनोट करता है? कि किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड सैचुरेशन है कि अनसैचुरेशन है। सैचुरेशन मतलब समझ सकते हैं आप हिंदी, संतृप्त है कि असंतृप्त है। बहुत आसान है। क्या है? संतृप्त है कि असंतृप्त है। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि सर आपने हिंदी तो बहुत ठीक है, नहीं समझ में आया, इंग्लिश थोड़ा बहुत समझ में आया, हिंदी तो और भी समझ में आया। चलो बात करते हैं हम लोग, ये सैचुरेशन अनसैचुरेशन होता क्या चीज? किसी भी, हमने सबसे पहले क्या करते हैं? सैचुरेशन की बात करते हैं। प्राइमरी सफिक्स, पहला नंबर प्राइमरी सफिक्स की बात करें। सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन क्या है? सैचुरेशन। और एक होता है अनसैचुरेशन। बात करते हैं, सबसे पहले बात करेंगे हम लोग सैचुरेशन की। लेकिन बात करते हैं कि प्राइमरी सफिक्स होता क्या चीज? प्राइमरी सफिक्स क्या होता है? आप लिख सकते हो, अगर यदि डिफाइन करना चाहते हो तो आप लिख सकते हो आराम से, मैं बोल देता हूं इंग्लिश में, आप लिख लोगे। इट रिप्रेजेंट्स द saturation or it represents the saturation or unsaturation. It represents the saturation or unsaturation of an organic compound. आप समझ में आ गई होगी, आपके समझ में बिल्कुल समझ में आएगा कि ये सैचुरेशन क्या होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है। सैचुरेशन क्या होता है, अनसैचुरेशन क्या होता है? सैचुरेशन मतलब ऐसा कंपाउंड जो कार्बन एटमों के बीच में सिर्फ कौन सा बॉन्ड दिखेगा भाई? सिंगल बॉन्ड। आप दूसरे शब्दों में इसी को बोलते हो एल्केन्स। क्या बोलते हैं? एल्केन। बहुत आसान है। सैचुरेशन, सैचुरेशन दूसरे शब्दों में क्या बोलेंगे? एल्केन। बहुत आसान। जिसका
जनरल फॉर्मूला तो आप जानते हो, क्या जानते हो? CnH2n प्लस 2। जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बताइए, एल्केन का जनरल मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या होता है? CnH2n प्लस 2। ये तो आप लोग जान के रखे हुए। लेकिन अब बात आती है सर, ये एल्केन कहां से आ गया? बड़ा बहुत महत्वपूर्ण यहां पर चीजें हैं कि ये एल्केन कहां से आ गया। चलिए हम लोग थोड़ा चर्चा करते हैं कि ये एल्केन होता क्या चीज है। एल्केन देखिए ध्यान से आप देखोगे तो यहां पर दो वर्ड से मिलकर बना हुआ है। एल्केन मान लेते हो आपकी एक वर्ड है, लेकिन एल्केन दो वर्ड से मिलकर बना हुआ भाई। एक तो पहला नंबर जो वर्ड है वो है, यहां पर ध्यान से देखोगे तो पहला नंबर आपको दिखाई देगा ये एल के, और दूसरा नंबर जो आपको दिखाई देगा वो दिखाई देगा ANE। आपको कुछ समझ में आ गया? दूसरा नंबर क्या दिखाई दे रहा है आपके पास? पहला नंबर है ALK, दूसरा नंबर क्या है? ALE। अब यहां पर एक चीज ध्यान देना है कि एल्केन जो है, एल्केन इज नथिंग बट फॉर्मूला ऑफ IUPAC नेम। एल्केन क्या है? कुछ नहीं है, फॉर्मूला है। किसका फॉर्मूला है? IUPAC नेम का फॉर्मूला है एल्केन। अब ये जो ALK आ रहा है ना, ये जो ALK है वो उसके जगह पर आपको क्या रखना है? वर्ड रूट। क्या रखना है? ALK के जगह पे आपको क्या रखना है? वर्ड रूट। और प्लस ANE क्या है? वर्ड रूट हमने क्या बोला था? याद होगा आपको? याद होगा आपको? वर्ड रूट क्या है? किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड में कितने कार्बन एटम है पेरेंट्स में, कितने कार्बन एटम है पेरेंट्स में। तो यहां पर ये वर्ड रूट हो गया, आपके पास क्या हो गया? वर्ड रूट। लेकिन ये जो है भाई आपके पास वो ये नहीं दिखाता है कि आप कुमार हैं। क्या है? कुमार हैं। दैट मीन्स प्राइमरी सफिक्स है ये क्या है? प्राइमरी सफिक्स। क्या? PS। पुलिस स्टेशन नहीं समझना है आपको, या तो पहला ससुर नहीं समझना है। क्या समझना है? प्राइमरी सफिक्स। बहुत आसान है, ये दो चीजों से मिलकर बना हुआ है। दो चीजों से किससे मिलकर बना हुआ? ये एल क्या है? वर्ड रूट है, और ये एल क्या है? प्राइमरी सफिक्स है। अभी सेकेंडरी सफिक्स की बात नहीं आ रही है। सेकेंडरी सफिक्स तब आएगी जब आपके पास फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। जब आपके पास क्या आ जाएगा? फंक्शनल ग्रुप आ जाएंगे। आपको अभी टेंशन नहीं लेना है, लेकिन अभी सिर्फ सीखना है कि क्या होता है। आपने सीख लिया कि प्राइमरी सफिक्स कितने प्रकार के होते हैं? दो प्रकार के होते हैं। पहला होता है सैचुरेशन, दूसरा होता है अनसैचुरेशन। दूसरा हम लोग बात करते हैं, किसका बात कर रहे हैं? दूसरा अनसैचुरेशन का। अनसैचुरेशन। अब ये दूसरा अनसैचुरेशन क्या है भाई? दूसरा अनसैचुरेशन क्या है? दूसरा अनसैचुरेशन है, एक ठो है, इसमें दो ठो आ जाता है। इसमें दो ठो क्या आ जाता है? कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड, और कार्बन कार्बन के ही बीच में ट्रिपल बॉन्ड। दोनों को बोला जाता है अनसैचुरेशन। दोनों को क्या बोला जाता है? अनसैचुरेशन। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड भी रहे फिर भी अनसैचुरेशन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी रहे फिर भी अनसैचुरेशन आपने कहना है। लेकिन बात है कि दोनों का नेम अलग अलग है। दोनों अनसैचुरेशन की कैटेगरी में तो आता है, लेकिन दोनों का नेम क्या है? अलग अलग है। ये आपने सीखना है कि पहला का नाम क्या है, दूसरा का नाम। थोड़ा मैं इसको मिटा दूं। अब पहला का नाम क्या है? अगर यदि इन दैट केस कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड है, तो आपके पास जो नेमिंग आएगा वो आ जाएगा एल्कीन। क्या नेमिंग आ जाएगा? एल्कीन। अब यहां पर समझ में आ गया? वही रूल आपने अपनाना है। यहां पर दो शब्द से मिलकर बना हुआ है, एक अल्क और ईएनई। अब ये जो अल्क है भाई साहब आपके पास दिख रहा है, आप इसको क्या बोलोगे? वर्ड रूट। प्लस ईएनई को क्या बोलोगे? बहुत आसान है। ईएनई को क्या बोलना है आपने ईएनई को बोलना है प्राइमरी सफिक्स। क्लियर? बहुत आसान है। लेकिन दूसरा में क्या आता है? अब यहीं पर पहला क्या आ गया? एल्कीन। दूसरा क्या आ गया? एल्काइंस। मतलब कार्बन कार्बन एटमों के बीच में आपके पास क्या मिलेगा? ट्रिपल बॉन्ड। अब जैसे ही ट्रिपल बॉन्ड मिला, आपने क्या करना है? YNE रट के रखा हुआ है कि सर ANE लगाते हैं एल्केन में, ENE लगाते हैं एल्कीन में, YNE लगाते हैं
एल्काइन है। लेकिन ये नहीं समझ में आ रहा है कि एल्केन में जो ये है वो क्या है। अल्क जो है वो वर्ड रूट है और ये क्या है, प्राइमरी सफिक्स किसी भी चीज का। ये यहां पर क्या है, प्राइमरी सफिक्स, यहां पर वाई क्या है, प्राइमरी सफिक्स। दैट मींस आप दूसरे शब्दों में ये बता सकते हो कि भाई साहब ये जितने सारे हमने पढ़ के रखा हुआ है वो क्या चीज है, मतलब एल्केन में आप लगाओगे ANE और, लेकिन यहां पर थोड़ा सा हम लोग चर्चा करते हैं कि अगर यदि कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड रहे, क्या है, कार्बन कार्बन एटमों के बीच में कौन सा बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे, सिंगल बॉन्ड रहे तो उसका वर्ड रूट नेम हम लोग, और ये क्या है, सिंगल बॉन्ड रहे तो यहां पर वर्ड रूट नेम हम लोग इसका क्या लिखते हैं, वर्ड रूट नेम क्या लिखते हैं, अल्क। प्लस यहां पर हम लोग बात करते हैं सफिक्स की, लेकिन कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स की। कौन सा सफिक्स की बात करेंगे, प्राइमरी सफिक्स की। अब यहां एल्क प्लस प्राइमरी सफिक्स, अब इसके प्राइमरी सफिक्स क्या आ रहा है, ये इससे कोई इफेक्ट हो रहा है, कुछ इफेक्ट नहीं हो रहा है। एल्केन की बात करें तो आपको कोई इफेक्ट इसमें नहीं दिख रहा होगा, लेकिन इफेक्टनेस कहां से स्टार्ट होता है वो थोड़ा सा बात करते हैं। इफेक्टनेस कहां से बात, यहां पर एल्कीन से। अब आपके पास क्या आना है, एल्कीन से, ओए मतलब कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड। इसका वर्ड रूट नेम तो वही होगा भाई, वर्ड रूट नेम आपके पास वही होगा, लेकिन प्राइमरी सफिक्स आपके पास चेंज दिखेगा, जिसका नाम क्या है, ENE। एक चीज और इसमें चर्चा करते हैं कि अगर यदि किसी भी कंपाउंड में कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड एक ही बार है, समझ रहे हो बात को, कार्बन कार्बन एटमों के बीच में जो डबल बॉन्ड है वो एक ही बार अगर यदि प्रेजेंट रहे तो आपने ये फॉर्मूला लगाना है। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, अल्क प्लस ये, समझ में आ रही बात। लेकिन अगर यदि कार्बन कार्बन एटमों के बीच में, ये किसके लिए है, सिंगल के लिए, हम थोड़ा सा लिख देते हूं बगल में यहां पर, ये किसके लिए, सिंगल के लिए। कार्बन कार्बन एटम जो होगा, कार्बन कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड जो होगा वो सिंगल अभी दीदी रही, क्या है, कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड सिंगल रहे, मतलब एक ही रहे, पूरे कंपाउंड में डबल बॉन्ड कितना है, एक। तो आपने क्या लिखना है, ये एल के प्लस ENE, क्या लिखना है, ये एल के प्लस ENE। लेकिन जैसे ही कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड डबल मिले, क्या मिले आपके पास, डबल मिले, तो आप थोड़ा नेमिंग में चेंजिंग करनी है। अब नेमिंग में चेंजिंग कहां कहां पर करना है, अल्क, जहां पर क्या है, अल्क, वहां पर कर देना है अल्का। क्या कर देना है, अल्का, ये आ जाएगा, क्या आ जाएगा ये, और ENE के जगह पर कर देना है, यहां पर ध्यान, कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड कितने बार है, 2 बार है, कितने बार है, 2 बार है। तो यहां पर आपके पास कितना लगाना पड़ेगा, डाई। डाई मतलब क्या होता है, 2। डाई मैंने अपने आप क्या करना है, डाई मतलब क्या होता है, 2। तो जैसे ही आपके पास क्या आ जाएगा, 2 कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड 2 बार है, तो आपने क्या लगा देना है, डाई। लेकिन उससे पहले वर्ड रूट में आपको क्या लगाना है, अल्का, क्या लगाना है, अल्का। उसके बाद ENE तो देना ही पड़ेगा ना आपको, ENE क्या करना पड़ेगा, देना ही पड़ेगा, अदरवाइज रॉन्ग होने की प्रबल संभावना बढ़ जाएगी। तो आप रॉन्ग ना करोगे, क्योंकि रॉन्ग तो पूरी दुनिया हो रही है, आपको तो राइट करना है। क्या करना है, राइट करना है। जैसे ही आपके पास कार्बन कार्बन एटमों के बीच में क्या मिले, डबल बॉन्ड 3 बार मिले, मतलब डाइट मींस ट्रिपल मिले, सॉरी, जैसे ही आपके पास क्या मिलेगा, ट्रिपल मिलेगा। तो आपने यहां पर क्या करना है, यहां पर सेम टू सेम करने हैं। अब यहां पर जैसे 2 बार डबल बॉन्ड मिले, सर ये आया, इसमें क्या करेंगे, डबल ये कर देंगे, नहीं, इसको वही रखना है, इसको क्या करना है, अल्का ही रखना है। लेकिन डाई की जगह पर आपको करने होंगे ट्राई। क्या करना होगा, ट्राई, बहुत आसान है। 4 मिले, कार्बन कार्बन एटमों के बीच में डबल बॉन्ड 4 बार मिले, तो आपको क्या करना है, अल्का का अल्का लिखना है, प्लस क्या लिखना है, टेट्राइन। क्या लिखना है, टेट्रा मतलब 4 होता है, आपने याद रखना है, बहुत आसान है। लेकिन आपके पास जैसे ही आ जाएगा एल्काइंस, क्या आ जाएगा, एल्काइंस, कार्बन कार्बन एटमों के बीच में क्या, 4 बॉन्ड, बट कितना बॉन्ड आएगा, 3 बॉन्ड। कार्बन कार्बन एटमों के बीच में कितने बॉन्ड, 3 बॉन्ड, बहुत आसान है। तो यहां पर सेम टू सेम वही वर्ड रूट नेम आपको क्या लिखना है, वही ALK प्लस, लेकिन सफिक्स में चेंजिंग। सफिक्स वही, कौन सा सफिक्स, प्राइमरी सफिक्स, क्या हो जाएगा, YNE। समझ में आ गई बात,
बात समझ में आ रही है? यहां पर क्या करना है, ये एल के है भाई, क्या हो जाएगा सॉरी, कहता है यहां पर क्या हो जाएगा, अब तो आगे चलते हैं, लेकिन कहता है वही रूल अपनाना है कि अगर यदि कार्बन कार्बन एटमों के बीच में है कितने हैं, ये सिंगल के लिए है, ये क्या है, सिंगल के लिए है, लेकिन ये अगर यदि डबल करते हैं, क्या करते हैं हम लोग, डबल कर देंगे, जैसे ही हमने डबल करना है तो यहां पर वही चेंजिंग, कुछ चेंजिंग नहीं होगा, क्या हो जाएगा, अल्का, क्या हो जाएगा, अल्का, और यहां पर क्या हो जाएगा, डाई, वही वही रूल, एल्कीन वाला रूल, अनसैचुरेटेड वाला रूल, वही रूल अपनाना